नमस्कार। एक बार गरुड़ जी के मन में यह संशय उत्पन्न हो गया था कि क्या अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम ही भगवान विष्णु के अवतार हैं या फिर राम केवल एक मानव हैं। इस संशय को दूर किया था काकभूषुंडी जी ने। आज के इस वीडियो में काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, किंतु गरुड़ जी के मन में संशय क्यों उत्पन्न हुआ था, इसे मैं थोड़े कम समय में आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। भगवान श्री राम और रावण का युद्ध लंका में चल रहा था। भगवान श्री राम वानर सेना लेकर के लंका में पहुंच गए थे और युद्ध चल रहा था। इसी युद्ध में मेघनाथ ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध लिया था। पूरे राम सेना में हलचल मच गई थी कि अब क्या होगा। तब हनुमान जी गए थे गरुड़ जी के पास, विनती की थी कि आप चलिए और प्रभु को नागपाश से मुक्त कीजिए। एक ही थे गरुड़ जी जो उस नागपाश से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कर सकते थे। हनुमान जी ने वही किया था, गरुड़ जी के पास गए थे और विनती की थी, किंतु गरुड़ जी आने से इनकार कर गए थे। उन्होंने कहा था कि नहीं, श्री राम कोई भगवान नहीं है और मैं भगवान विष्णु का वाहन हूं, इसलिए मैं श्री राम का किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर सकता। हनुमान जी ने बहुत निवेदन किया, तब गरुड़ जी आए और भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त करा दिया। यहीं से गरुड़ जी के मन में यह संशय उत्पन्न हो गया कि क्या श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं या नहीं। जब यह संदेह मन में आया गरुड़ जी को कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं या नहीं हैं, तो वह सबसे पहले अपने संदेह को दूर करने के लिए भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव ने उन्हें काकभूषुंडी जी के पास भेज दिया। गरुड़ जी काकभूषुंडी जी के पास जा रहे थे। रास्ते में उन्हें यह भी संदेह हो रहा था कि मैं स्वयं भगवान विष्णु का वाहन हूं और मुझे यह नहीं पता चल रहा है कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं या नहीं हैं। तो वह तो एक काग है, भला उसे कैसे पता चलेगा कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं या नहीं। इस संदेह को मन में ले करके ही गरुड़ जी काकभूषुंडी जी के पास गए और काकभूषुंडी जी उस समय राम कथा ही कह रहे थे। गरुड़ जी को देखा किंतु उतना महत्व नहीं दिया, कथा कहते रहे और यहीं से काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद शुरू होता है। मैं आपके सामने आज के इस वीडियो में गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी के संवाद को प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। राम कथा का रस जितना गुड़ है उतना ही दिव्य इसी राम कथा का एक अत्यंत रहस्यपूर्ण और शिक्षाप्रद प्रसंग है गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी का संवाद। यह संवाद केवल प्रश्न उत्तर नहीं बल्कि ज्ञान और भक्ति के अंतर को स्पष्ट करने वाला प्रसंग है। गरुड़ जी भगवान श्री विष्णु के वाहन हैं। वे वेद, शास्त्र और पुराणों के ज्ञाता हैं, किंतु जब उन्होंने श्री राम की लीलाएं सुनी, वनवास, सीता वियोग, युद्ध, विलाप, तो उनके मन में एक गहरा प्रश्न उठा। गरुड़ जी सोचने लगे, यदि श्री राम स्वयं पर ब्रह्मा है, परमेश्वर है, तो उन्हें मनुष्य की भांति दुख क्यों होता है। सीता वियोग में वे व्याकुल क्यों हुए। यदि वे सर्वशक्तिमान हैं तो रावण का वध तुरंत क्यों नहीं कर दिया। यदि वे ईश्वर हैं तो उन्हें वानरों की सहायता क्यों लेनी पड़ी। यह प्रश्न नास्तिकता से नहीं बल्कि ज्ञान के अभिमान से उत्पन्न हुआ था। काकभूषुंडी जी के प्रति गरुड़ जी की शंका। गरुड़ जी जानते थे कि काकभूषुंडी जी राम कथा के महान ज्ञाता है, किंतु उनके मन में यह भाव भी था कि यह तो एक काग है, कौआ है। यह
राम तत्व को क्या जानेंगे? यही सूक्ष्म अहंकार गरुड़ जी को अज्ञान में ले गया। अपने संशय के समाधान के लिए गरुड़ जी नीलकमल पर्वत पहुंचे, जहां कागभूषुंडी जी निवास करते थे। कागभूषुंडी जी उस समय राम कथा में लीन थे। उन्होंने गरुड़ जी का औपचारिक सम्मान नहीं किया, क्योंकि वे पद नहीं भक्ति को मानते थे। गरुड़ जी ने विनय पूर्वक प्रणाम किया और अपना पहला प्रश्न रखा। हे भूसुंडी जी, आप कहते हैं कि श्री राम निर्गुण, निराकार, अविनाशी ब्रह्मा है, फिर वे सगुण रूप धारण करके जन्म क्यों लेते हैं? यदि वे ब्रह्मा हैं तो अवतार की आवश्यकता ही क्या है? कागभूषुंडी जी बोले, हे गरुड़ जी, निर्गुण ब्रह्मा भक्तों के लिए अगम है, इसलिए वही ब्रह्मा सगुण होकर अवतरित होता है। अवतार ईश्वर की विवशता नहीं, भक्तों पर कल्याण है। उन्होंने कहा, जो निर्गुण है वही सगुण बनता है। दोनों में कोई भेद नहीं, भेद केवल देखने वाले की दृष्टि में है। गरुड़ जी का दूसरा प्रश्न, यदि श्री राम ईश्वर हैं तो सीता वियोग में वे रोए क्यों? क्या ईश्वर को मोह और शोक होता है? कागभूषुंडी जी बोले, राम का रोना मोह नहीं, लीला है। वह संसार को यह सिखाने के लिए है कि प्रेम बिना भाव के नहीं होता। उन्होंने कहा, यदि राम न रोते तो मानव हृदय करुणा क्या सीखता? ईश्वर का शोक भी उपदेश होता है। गरुड़ जी का तीसरा प्रश्न था, हे कागभूषुंडी जी, यदि राम सर्वशक्तिमान है तो रावण का वध एक क्षण में क्यों नहीं किया? युद्ध, सेना और रणनीति की क्या आवश्यकता थी? कागभूषुंडी जी हंसने लगे, सोचने लगे, यह तो भगवान विष्णु के वाहन है, फिर इस तरह के प्रश्न किए। उन्होंने कहा, राम का उद्देश्य केवल रावण वध नहीं था, बल्कि अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना थी। उन्होंने स्पष्ट किया, यदि ईश्वर सब कुछ स्वयं कर ले तो धर्म, पराक्रम और त्याग का मूल्य कैसे समझा जाए? गरुड़ जी का चौथा प्रश्न था, यदि राम ब्रह्मा है तो स्वयं को मनुष्य क्यों कहते हैं? वे अपनी दिव्यता प्रकट क्यों नहीं करते? कागभूषुंडी जी बोले, राम की मर्यादा यही है कि वे ईश्वर होकर के भी ईश्वर तत्व का प्रदर्शन नहीं करते। उन्होंने कहा, जो ईश्वर बनकर जीता है वह दूर होता है, जो मनुष्य बनकर जीता है वही पूज्य होता है। गरुड़ जी का पांचवा प्रश्न और अंतिम सबसे गूढ़ प्रश्न था, हे भूसुंडी, फिर सत्य क्या है? राम सगुण है या निर्गुण है? कागभूषुंडी जी का अंतिम उत्तर। कागभूषुंडी जी गंभीर होकर के बोले, राम निर्गुण भी हैं और सगुण भी। वे निर्गुण तत्व हैं, सगुण लीला है। जो निर्गुण को न माने वह अज्ञानी है, और जो सगुण को न माने वह अंधभक्त है। उन्होंने कहा, ज्ञान से ब्रह्मा जाना जाता है, पर भक्ति से राम मिलते हैं। संवाद का निष्कर्ष यही था कि अंत में गरुड़ जी का अहंकार नष्ट हो गया। उन्होंने समझ लिया कि मैं प्रभु का वाहन होकर के भी भक्ति से दूर था, और यह काग राम में पूर्णतः लीन है। गरुड़ जी ने कागभूषुंडी जी से क्षमा मांगी और राम भक्ति को अपने हृदय में स्थापित किया। अंतिम संदेश यही निकलता है कि राम को तर्क से नहीं भक्ति से जाना जाता है, और जहां भक्ति है वही सच्चा ज्ञान है। गरुड़ जी और कागभूषुंडी जी के इस संवाद को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री राम।